जनरल मसलन, मेरा सवाल आपसे अगला ये है कि पूरे विश्व ने एक वक्त पर कल्पना नहीं की थी कि रूस इस तरह से यूक्रेन पर अटैक कर देगा। चीन और ताइवान की सिचुएशन कैसे अलग करते हैं आप अपनी नजर में रूस यूक्रेन की तस्वीर से? और दूसरी तरफ ये जो लाइव फायर की बात गौरव भी बता रहे हैं और जो खबरें आ रही हैं, अपना अग्रेशन तो चीन दिखाएगा ही ना, और उसका खामियाजा ताइवान को किस हद तक चुकाना पड़ेगा, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, पहला सवाल तो ये दूसरा सवाल पहले मैं एड्रेस कर देता हूं। लाइव फायर, मैं खुद चाइना गया था 2005 में, एक एक्सरसाइज अटेंड की थी शिंगडाओ रीजन में, जो पीस एक्सरसाइज इन्होंने उसका नाम रखा था 2005 में। मैं इंडियन डेलीगेशन लीडर था एज अ कर्नल। मैं आपको बता रहा हूँ, ये तब भी मैंने सुना था और ये एक्चुअली वहां देखा था। ये बहुत लाइव फायरिंग एक्सरसाइजेस करते हैं। नेवल शिंगडाओ इज अ पोर्ट, वहां पर उन्होंने खूब एक्सरसाइजेस की और इनकी एक रीति रिवाज है एक्सरसाइजेस करना। और पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में वो एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम सुप्रीम है, हमारी नेवी, हमारे आर्म फोर्सेस सुप्रीम है, हमसे वहां कोई टक्कर नहीं लेगा। ये इनडायरेक्ट मैसेजिंग जापान, साउथ कोरिया, ये ताइवान को भी और फिलीपींस, ये सब देशों को जाता है। और ये जो एक बात हुई थी, ये ब्लॉकेट भी अभी इन्होंने किया है। देखिए, ये एक रिजॉल्व, बाकी जो दूसरे देश हैं, ये जो जिनका मैंने नाम लिया इंडो पैसिफिक में, ये एकजुट हो जाएंगे, क्योंकि वो चीन की दादागिरी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। किसी को अधिकार नहीं है किसी को भी जाके वहां ब्लॉकेट कर दें। तो ये है जो आपका दूसरा सवाल था, उसके बारे में मेरा बयान ये है। जहां तक अभी ये इश्यू चल रही है चीन और इसका इम्पैक्ट ताइवान पे क्या होगा, और आपने वर्णन दिया कि युद्ध की जो रूस ने वहां पर युद्ध कर दिया था, किसी ने कल्पना की थी। मेरे को अभी लगता है कि वहां के हालात और यहाँ के हालात थोड़े फर्क हैं। देखिए, वहां पर उसके पास एक लॉन्च पैड था, उसके दो लॉन्च पैड थे, मैं बोलूंगा एक बेलारूस के थ्रू था और एक रशिया का मेनलैंड के जरिए लॉन्च पैड था। यहाँ पर ये सारा सी ऑपरेशंस है, तो वहां थोड़े रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं। और फिर उसको ये भी पता है कि यहाँ पर अमेरिका की नेवल फ्लीट और अमेरिका बड़े बड़े शिप्स, एयरक्राफ्ट कैरियर वहां पर और इनकी एयरक्राफ्ट सर्वेलेंस सब कुछ हो रहा है, तो अमेरिका भी शायद हस्तक्षेप कर सकता है। नहीं, लेकिन सर एक ये बहुत बड़ा शायद है इसमें। कहा यह भी जा रहा था कि अमेरिका हो सकता है वहां भी हस्तक्षेप करेगा, लेकिन क्या अमेरिका केवल हथियार सप्लाई करके रुक जाएगा? वहां तो लड़ाकू विमान भी नहीं दिए। यहां चलिए F-16 और पेट्रियट सिस्टम्स है, लेकिन जनरल मिस्टन, ब्लॉकेड करना, बृहस्पतिवार से रविवार तक लाइव फायरिंग होगी, मिसाइल फायरिंग होगी, तो पूरी तरह से ताइवान चारों तरफ से घिरा होगा। एब्सोल्युटली वो घिरा होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट इसके बाद मैंने आपको बताया, वहां जितने नेशंस हैं इंडो पैसिफिक में, उनका एक फर्म रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इस चीज को वो टैकल करेंगे जॉइंटली लेटर ऑन। ये ब्लॉकेड टेम्परेरी है, ये लिफ्ट हो जाएगा, जॉइंट फायरिंग वगैरह वो करेंगे, तो वो मेरे को उसमें कोई शक नहीं है, ये चलता रहेगा। लेकिन जो आपका पहला सवाल है कि वहां पर अमेरिका ने मदद नहीं की, देखिए मदद करने के कई तरीके होते हैं। अफगानिस्तान में भी उन्होंने मदद की थी और वहां पर सोवियत सेना को निकलवा दिया था बाय इनडायरेक्ट वॉरफेयर। उन्होंने सारे वेपन्स वहां जिहादीज को दिए, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुए। आज भी वहां पर वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, यूक्रेन में हथियार दे रहे हैं। और अगर आप देखिए तो वॉर मशीनरी ओवरऑल रशिया की डिप्लीट होती जा रही है, रूस की अमेरिका की वॉर मशीनरी इंटैक्ट है, थोड़े से हथियार दे रहे हैं। तो इधर मेरे को लगता है थोड़ा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ मिलिट्री एज बहुत ज्यादा है। इनकी जो नेवल सुप्रीमेसी है यूनाइटेड स्टेट्स की, और वो पूरा इनके पास मैन्यूवरेबिलिटी ऑफ स्पेस है इन द इंडो पैसिफिक एरिया, तो उस लिहाज से। और दूसरा, माय लास्ट पॉइंट इज, चीन की इतनी सेना की प्रिपरेशन नहीं है, वो मैसेजिंग ज्यादा करता है। हमने गलवान में देख लिया, एज अ ब्रिगेड कमांडर डोकाला में, ये डोकाला भी मेरे अंडर में था, नथुला में जब था, मैंने वहां खुद इनको हैंडल किया है। मैंने इनकी देखी है, ये बहुत बातें करते थे, लेकिन जब इनके साथ फर्मनेस के साथ करो, और वहां कई बार जब ये फेस ऑफ होते थे, तो मैं अपने जवानों को कोई हुक्म बोलता था, आप इधर से मैनूवर करके इधर जाइए, तो वो एकदम पीछे हट जाते थे। तो चीन के साथ बेसिक डीलिंग करने का तरीका है। क्या दुनिया को यह संदेश, सुशांत सरीन और एम्बेसडर सज्जनहर, एक के बाद एक, सुशांत सरीन, क्या यह संदेश पूरी दुनिया को जा रहा है? भारत ने डोकलाम और उसके बाद गलवान में संदेश दिया कि अगर आप चीन की गिदड़भपकी से डरो नहीं, डटकर मुकाबला करो, तो चीन पीछे हटता है। क्या ताइवान से यह संकेत पूरी दुनिया के पास चला जाएगा? यार कितना जाएगा नहीं जाएगा गौरव, आई एम नॉट सो श्योर। उसका एक कारण है, देखिए
सारे इस खित्ते में भारत एक ऐसा देश है जिसमें कुछ हद तक एक क्षमता है कि चीन की गीदड़ भभकी हम ना लें। हम लोग हमारी सेना, हमारी जो ताकत है, हम उनको कन्फ्रंट कर सकते हैं। शायद ताइवान भी कर सकता है, क्योंकि ताइवान की डेवलपमेंट एक ऐसे लेवल पर है, और जैसे आप पहले कह चुके हैं कि ताइवानी समझते हैं चीनी मानसिकता, और ताइवान बहुत सालों से प्रिपेयर करते आ रहा है कि चीन इस तरीके की हरकत कर सकता है। प्लस चाइना के ताइवान के पीछे अमेरिका है। लेकिन आप ये सोचे ना कि जो छोटे देश हैं आसपास, वियतनाम भी कर सकता है ये, और वियतनाम ने तो हमसे भी बेहतर तरीके से चीन को दिखाया है कि चीन गया था उनको सबक सिखाने, कुछ सबक सीख के वापस आ गया था, दुम दुबा के भागे थे ये जितने चीनी हैं। तो लेकिन बहुत सारे ऐसे छोटे देश हैं जो शायद चीन से हड़क जाएंगे। हमने एक लिहाज से फिलीपींस में देखा ये होते हुए। सिंगापुर में अगर आप देखें तो एक बड़ा कॉशियस स्टैंड ले रहे हैं चीन को लेकर के। मलेशिया को देखें, अगर आप थाईलैंड को देखें, आप कंबोडिया को देखें, बहुत सारे देश ऐसे हैं जो शायद चीन से बल्कि उनमें इतनी क्षमता नहीं होगी कि वो कन्फ्रंट करेंगे चीन को, अगर चीन उनको दादागिरी उनके साथ करेगा। तो आई थिंक नेशन टू नेशन फर्क पड़ता है, उसकी प्रिपेयर्डनेस पे फर्क पड़ता है, उस नेशन की मानसिकता में फर्क पड़ता है। वियतनाम के पास तो 1979 में कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद 1979 के चीन और आज के चीन में कितना फर्क है, कितने हथियार चीन के पास आ गए हैं, आर्थिक शक्ति चीन की कितनी बढ़ गई है। और इसमें अंजना, अगर एम्बेसडर सज्जनहार, केवल 9 नॉटिकल माइल्स दूर ताइवान से लाइव फायरिंग एक्सरसाइज, यह दावा कर रहा है चीन। यह भी कह रहा है कि सारे पोर्ट्स, सारे बंदरगाह उस समय ताइवान के बंद हो जाएंगे। यह तो एक तरह से आर्थिक रूप से बहुत बड़ा दबाव बनाने की कोशिश करेगा चीन। देखिए, अभी गौरव, चीन जो कह रहा है उसकी करनी और कथनी में कितनी समानता है और कितना अंतर है, यह हमको देखना पड़ेगा। क्योंकि भारत के परिप्रेक्ष्य में भी हमने देखा है कितनी धमकियां वो देता है, परंतु उसके ऊपर कारगर करने की उसकी क्षमता नहीं होती है। और मैं नहीं समझता हूं जो नवंबर में जो इतना महत्वपूर्ण वहां पर कॉन्फ्रेंस होने वाला है चीन में, जिसमें शी जिनपिंग को तीसरी वहां पर बार राष्ट्रपति नामांकित किया जाएगा, तो उस समय ऐसी अनसर्टेनिटी चीन चाहेगा। तो मैं समझता हूं ये गीदड़ भपकियां देता रहेगा, कहता रहेगा जो हम ये करेंगे, हमारे पास ये क्षमता है। परंतु अब ये देखना पड़ेगा जो जब नैन्सी पेलोसी आज निकल जाती हैं, उसके बाद वो किस प्रकार का एक्शन वहां पर लेता है। हमने देखा है पहले भी, जैसे मैंने कहा, एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन को उसने बहुत बार पहले भी भेदा है, बहुत बारी उसने ऐसे थ्रेटनिंग मूव्स किए हैं। दूसरी बात देखिए, मैं ये कहूंगा जो वहां पर साउथ ईस्ट एशिया में है, आसियान के देश हैं या और भी देश हैं, जापान को छोड़ दीजिएगा, परंतु और जो देश हैं वो नहीं चाहते हैं किसी भी देश के तरफदारी करना, चाहे चीन की या अमेरिका की, क्योंकि चीन के साथ भी वो बहुत पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली बहुत हेवीली इन्वेस्टेड हैं। तो इसीलिए वो देखिए, अभी जब नैन्सी पेलोसी सिंगापुर